वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ EduX डिजिटल। ये हम लोगों का 6th लेक्चर है यूट्यूब पे और आजकल जो वीडियोस आ रही है वो थोड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन की आ रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ लेक्चर से आप लोग को नहीं घबराना है। ठीक है, आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है बस उस पर आप रिलाई करें और ट्रस्ट द प्रोसेस। यू हैव टू trust the process। ओके, स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। देखो, निसार एक प्रोजेक्ट है जो कि कोलैबोरेशन से बना है। किसके? तो नासा और इसरो के। एक्चुअली नासा था और इसरो, आप सीधे बोलिए कि नासा और इसरो के कोलैबोरेशन से ये अपना प्रोजेक्ट आया है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो निसार बोलते हैं। N फॉर नासा, I फॉर इसरो, S फॉर सिंथेटिक, A फॉर अपर्चर और R फॉर रडार। ठीक है, अब इसके बारे में आगे देखिए, ये 2 बैंड वाला अपर्चर सिस्टम है। अपर्चर रडार है 2 बैंड वाला। पहले बैंड को हम लोग बोलते हैं L बैंड और दूसरे को बोलते हैं हम लोग S बैंड। ठीक है, L बैंड जो है वो नासा द्वारा दिया गया है और S बैंड है वो इसरो द्वारा दिया गया है। अब देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अर्थ के एक तरह से समझिए कि अभी का जो आप सैटेलाइट जनरेटेड ईमेल गूगल में मैप खोलते होंगे, जो इमेज आपको दिखता होगा अर्थ का, कभी घर वर भी दिखता होगा, वो पहले की ली गई फोटोज होती हैं। लेकिन इसके आ जाने के बाद जो टेक्नोलॉजी होगी वो बहुत ज्यादा क्या होगी? एडवांस हो जाएगी और हर 12 दिन पे अर्थ का फोटो खींचा जाएगा। अपडेटेड हम लोग रहेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि आने वाले कुछ भी अगर नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं तो उससे हम लोग उसके खिलाफ हम लोग को प्रिवेंशन पहले पता चल जाएगी कि हाँ ये चीज होने वाला है, तो हम लोग क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं वो पता चल जाएगी। तो देखते हैं हम लोग पहले जो L बैंड है अपना, वो किसने दिया है? तो नासा द्वारा आया है। और जो S बैंड है वो इसरो द्वारा। ठीक है, अब देखो, जो L बैंड है वो पेनिट्रेट कर सकता है पूरे फॉरेस्ट को, स्नो को, सॉइल को। ठीक है, और अगर आपको बायोमास को या लैंडफॉर्म के चेंज को सीधे करो कि चेंज इन लैंडफॉर्म और बायोमास, अगर आपको चेंज इन लैंडफॉर्म एंड बायोमास अगर आपको पढ़ना है तो आपको L बैंड की सहायता लेनी पड़ेगी। और अगर आपको वेटलैंड्स या फिर क्रॉप्स, ठीक है, या फिर अदर सरफेस फीचर के बारे में अगर आपको मॉनिटरिंग करनी हो, जानकारी लेनी हो, तो अपना S बैंड काम आएगा। ओके, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसका कि अर्थ सरफेस को मॉनिटरिंग करना। मतलब कि क्या? कि हर 12 दिन पर अर्थ का एक नया मैप आपको देना। ठीक है, क्या देना? कि अर्थ का नया मैप आपको प्रोवाइड कराना। दूसरा है कि नेचुरल प्रोसेसेस के स्टडी के लिए, इसका मतलब कैसे ग्लेशियर पिघल रही है, सी आइस से क्या होता है, कैसे रिट्रीट होगा, उसके बाद से अर्थक्वेक से क्या होता है। अब देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, बर्फ का पिघलना। आपको तो बस एक नॉर्मल इसको लगता होगा कि इससे क्या ही ज्यादा से ज्यादा लोग क्या सोचता होगा कि बर्फ के पिघलने से क्या होगा? तो हाँ, हो सकता है कि वाटर लेवल इंक्रीज करेगा। इससे ज्यादा कोई नहीं सोचता है, लेकिन इसके बर्फ के पिघलने से अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसका भी लेवल बढ़ जाता है। सो इस चीजों को हम लोग को ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या है? तो वोल्केनो, स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, ये सब देख लिए। नेचुरल प्रोसेस के स्टडी में इसका यूज होता है। इसके बाद से आते हैं हम लोग क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट होगा? सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्बन स्टोरेज बढ़ेगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग इस चीज में देखेंगे।
उसके बाद से एग्रीकल्चर और रिसोर्स मैनेजमेंट में कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे, मतलब कि सॉइल के मॉइस्चर का, सॉइल के कंटेंट का, सॉइल के और भी वाटर सरफेस पे कितने वाटर सरफेस पे वाटर अर्थ सरफेस पे वाटर का लेवल क्या है, कौन सा ग्रोथ कितना ग्रोथ कर रहा है, ये सारी चीजों के बारे में हमको इसके माध्यम से पता चल सकता है। या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में हम लोग को रैपिड डेटा मिल सकता है कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग को पहले पता चल सकता है। ठीक है, इसके बाद से आते हैं हम लोग अल्फा जीनोम के बारे में। ठीक है, अल्फा जीनोम से क्या होगा, तो अल्फा जीनोम से हम लोग को फ्यूचर इंपैक्ट पता चलेगा। ठीक है, अल्फा जीनोम से क्या होगा, तो हम लोग को फ्यूचर इंपैक्ट क्या हो सकता है वो पता चलेगा। तो किसका फ्यूचर इंपैक्ट, तो स्मॉल वेरिएंट्स इन द नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब इसको भाई किसने बनाया है, तो ये गूगल के डीप माइंड द्वारा ये डेवलप किया गया है। ठीक है, और ये क्या है, तो एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है। बेसिक जो बात पूछी जा सकती है ये क्या है, तो ये एक एआई टूल है। किसने बनाया है, तो गूगल के डीप माइंड ने। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है भाई, हम लोग स्पेस में जाते हैं तो बस स्पेस का हवा खाने कोई थोड़े जा रहा है, वहां पे जाके हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब स्पेस में जाने का क्या मैक्सिमम हम लोग का सोच होता है कि लाइफ खोजना। ठीक है, तो आगे देखते हैं किसने क्या लाइफ खोजा है। ठीक है, तो स्पेस में शुभांकर शुक्ला जी ने मूंग और मेथी के बीजों का अंकुरण कराया का अवलोकन किया है। ठीक है, मूंग व मेथी के बीजों के अंकुरण का अवलोकन। ठीक है, तो शुभांशु शुक्ला जी ने स्पेस में क्या किया है, तो एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया है। ठीक है, किस पे, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो इसमें क्या हुआ था, तो हम लोग एक अवलोकन किए थे, एक ऑब्जर्वेशन किए थे, किसका, तो जर्मिनेशन ऑफ मूंग बेन, मूंग का, और फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी के बीजों का अंकुरण किए थे। कहां पे, तो माइक्रोग्रेविटी में। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ओके, माइक्रोग्रेविटी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग बैटरी पासपोर्ट। ठीक है, अब देखिए बैटरी पासपोर्ट क्या है, तो ये बैटरी पासपोर्ट जो है वो एक टाइप का आई कार्ड है। किसका आई कार्ड है, तो आजकल जितनी भी ईवीज चल रही हैं वो बैटरी पे चल रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उन सब का मैन्युफैक्चरिंग से लेके उनके रिसाइकलिंग तक का उनका जितना भी जर्नी होगा वो इसी लाइसेंस के थ्रू, इसी पासपोर्ट के थ्रू हम लोग एक क्यूआर कोड के जरिए उनका पूरा लाइफ साइकिल देख सकते हैं। मतलब कि उस बैटरी का पूरा लाइफ साइकिल, क्या चीज, बैटरी का पूरा लाइफ साइकिल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ द बैटरी
कैन बी ट्रेस्ड, ठीक है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू देयर रिसाइकल। उनके बैटरी के बनने से लेकर और उनके रिसाइकल तक, उनके बनने से लेकर उनके रिसाइकल तक का उनको क्या देखने को मिल जाएगा हम लोगों को, तो मैन्युफैक्चरिंग, तो उनका लाइफ साइकिल पूरा हमको देखने को मिल जाएगा। तो इंडिया लॉन्च करने जा रही है क्या, तो बैटरी पासपोर्ट सिस्टम। इससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेफ्टी इंश्योर होगा, क्वालिटी इंश्योर होगा, ग्लोबल एक्सपोर्ट इंश्योर होगा। ग्लोबल एक्सपोर्ट कैसे इंश्योर होगा भाई, पासपोर्ट, बैटरी पासपोर्ट लगाने से, तो उनके ट्रेसेबिलिटी से, डिजिटल बैटरी के डेटा से हम लोग पता कर जा सकेंगे कि इसका लाइफ कितना बचा है, अब इसको रिसाइकल कर देना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती है। तो सिंपली the battery passport is a digital identification card for EV batteries, tracking their entire journey from the manufacturing to recycle through QR code। QR कोड के जरिए ये सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना टॉपिक है, एक ऑब्जर्वेटरी है जो 3200 मेगापिक्सल का जो डिजिटल कैमरा है, ठीक है, उस पे बेस्ड ये ऑब्जर्वेटरी है, जो कि कहां है, तो चिली में है। कहां है, तो चिली में है, ठीक है। अब पहला ये जो चिली है ये अपना इमेज निकाली है, पहला स्टनिंग इमेज निकला है, जो कि अपने 3200 मेगापिक्सल के कैमरे से इसका इमेज ली है, ठीक है, इमेज इसका ली होगी, स्पेस का ली होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है नोवार्टिस। क्या नाम है, ठीक है, नोवार्टिस, ये है कंपनी, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, और ये जो है कौन सी दवा बना रही है, तो कॉर्टेम, ठीक है, ये है बच्चों के लिए, ये किसके लिए है, तो बच्चों के लिए है। कौन से बीमारी के लिए है, तो फॉर मलेरिया, ठीक है, बच्चों में मलेरिया की एक दवा है। तो किसने बनाया है, तो नोवार्टिस करके कंपनी है, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, ठीक है, उसको अप्रूवल मिल गया है, ठीक है, और पहला ये मलेरिया की दवाई है किसके लिए, तो बच्चों के लिए, और बहुत छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स और बहुत छोटे बच्चे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग संचार मित्र स्कीम। ये नया इनिशिएटिव है, इसमें क्या किया जाता है कि हम लोग जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जो मतलब स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हम लोग डिजिटल एम्बेसडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो डिजिटल एम्बेसडर बनाते हैं। अब डिजिटल एम्बेसडर बनाने से क्या हो जाएगा, तो उनका काम रहेगा कि अवेयरनेस फैलाना। क्या करना, तो अवेयरनेस फैलाना। तो कहाँ का अवेयरनेस, कैसा अवेयरनेस, तो फिर अवेयरनेस फैलाना टेलीकॉम रिलेटेड और डिजिटल लिटरेसी रिलेटेड, मतलब कि कोई भी आके फ्रॉड ना कर सके। जैसे कि आजकल फेमस है ओटीपी दे दीजिए सर, फिर उसके बाद से बैंक साफ हो जा रहा है, इस टाइप का अवेयरनेस फैलाना। और इसमें क्या किया, इसका नाम क्या है, संचार मित्र स्कीम। भूल के भी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने का कोशिश मत करिएगा कि कम्युनिकेशन, फ्रेंड, स्कीम, ये सब नहीं किया जाता है, ठीक है। तो संचार मित्र स्कीम है, ठीक है। कौन लाया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है इसको, और इसमें स्टूडेंट वॉलंटियर को डिजिटल एम्बेसडर बना के और टेलीकॉम अवेयरनेस को बढ़ाना है और डिजिटल लिटरेसी को क्या करना है, बढ़ाना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्रिएट करना है अवेयरनेस सबसे निचले लेवल पे, टेलीकॉम सर्विसेज के सबसे निचले लेवल पे भी क्या करना है, अवेयरनेस फैलाना है। तो किसके प्रति, तो साइबर सिक्योरिटी के प्रति, डिजिटल फ्रॉड के प्रति, ईएमएफ रेडिएशन और रिस्पॉन्सिबल मोबाइल यूजेस के। देखिए मोबाइल आज के टाइम पे मोबाइल फोन जितना
इंपॉर्टेंट भी है उतना ही हानिकारक भी है। ओके, सो वी हैव टू डू जुडिशियल यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। ठीक है, ये 3 पिलर पे बना हुआ है। पहला कनेक्ट, एजुकेट, एंड थर्ड वन है ड्राइव इनोवेशन टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन द सिटीजन एंड द टेलीकॉम्स इकोसिस्टम। ओके, अब इसका नोडल बॉडी क्या है? तो नोडल बॉडी है कि ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है? तो डॉट के द्वारा। और डॉट किसके साथ मिलकर बना है? तो एनसेट के द्वारा, नेशनल एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेनिंग विंग ऑफ डॉट। इन तीनों से मिलकर ये बना हुआ है। कौन? संचार मित्र स्कीम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अदिति स्कीम। Exclusively meant for ये एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए है। अब ये अदिति स्कीम क्या है? तो पहले अगर हम लोग इसका डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म भी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस स्कीम के बारे में। पहले देखिए किसने इसको किया है? तो बीईई, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने किसके साथ मिलके? तो बीईई के साथ मिलके। बीईई क्या है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलके इसको लॉन्च किया है। किसको? अदिति स्कीम को। अदिति का फुल फॉर्म है असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन द इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट्स। ठीक है, इसी को अदिति स्कीम बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एमएसएमईज को, माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, स्मॉल इंटरप्राइजेस, ये सब जो है इनको सपोर्ट करना। तो किस चीज में? तो क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में। इससे क्या होगा कि जो कार्बन एमिशन होगा वो कम होगा और उनका ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका जो लॉन्च कौन किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर किया है बीईई के माध्यम से, कि कोलैबोरेशन से। उसके बाद से जो इसका नोडल मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। ठीक है, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम। पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम आया है। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स को। ठीक है, पीएम का एक इनिशिएटिव है ई ड्राइव इनिशिएटिव। इससे इलेक्ट्रिक ट्रक को क्या किया गया है? पहली बार इसके माध्यम से प्रमोट करने की कोशिश की गई है। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है एचडी कुमारस्वामी ने इसको लॉन्च किया है। इसका एम है तो 5600 ई ट्रक्स का मतलब को डिप्लॉय करना, मतलब उसको चलाने का इसका क्या है? स्कीम है। इससे क्या होगा? ई ट्रक चलने से, इसके पहले भी हम लोग ग्रीन फ्यूल, ईवीज, ये सब क्यों यूज कर रहे थे? ताकि पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, सेम चीज यहां पे है। तो 5600 इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स को चलाना है जिससे कि क्लीन फ्रेट हो, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो और कार्बन इमिशन कम हो। ठीक है, फ्रेट मतलब एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये है
ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, वो किसानों के आय को बढ़ाने के लिए लाई गई है। देखिए, धन धान्य, धान्य से एक चीज कनेक्ट करिए, किसको, कुछ याद आ रहा है धन धान्य से? हम लोग राइस के प्रोडक्शन में कितने हैं, रैंक 1 है, ऐसे कनेक्ट करिए। राइस के प्रोडक्शन में हम लोग रैंक 1 है इंडिया, ठीक है, धन धान्य से। ठीक है, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ठीक है, ये किसानों का आय बढ़ाने के लिए ये है। कब लॉन्च हुआ था ये? तो 16 जुलाई 2025 में ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्कीम है वो 100 जिला में इंप्लीमेंट होगा और इसका बजट कितना है? तो ह्यूज बजट है, 24,000 करोड़ का इसका प्रोविजन है, किसका? इसका बजट का। ठीक है, अब एक नीति आयोग का एक प्रोग्राम चलता है जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, किसका? नीति आयोग का। ठीक है, इसी से ये इंस्पायर्ड है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ये मदद करेगा। उसके साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में ये सब क्या करेगा? ये मदद करेगा। किसका नाम क्या है योजना का? तो प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ओके, अब देखिए, इससे अल्टीमेटली क्या होगा? तो अपना लिवलीहुड इंप्रूव होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और एक सेल्फ रिलायंट इंडिया बनेगा। ओवरऑल क्या होगा कि अपना लिवलीहुड इंप्रूव होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और अपना इंडिया क्या हो जाएगा? सेल्फ रिलायंट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इसको नोट डाउन करिए तब तक। देखिए, जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके लिए एड बनाने के लिए ये क्या है? एक सेंटर है, ठीक है, जिसका नाम है 75th प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र। इसमें क्या होता है, जैसे जो लोग कम सुन पाते हैं उनके लिए हियरिंग एड आता है, जो हैंडीकैप्ड है, जो चल नहीं पाते हैं उनके लिए व्हील चेयर, या फिर अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रही है उन लोगों के लिए, 3 चक्के वाली। ठीक है, तो ये सब मदद है जो सरकार के द्वारा हो रही है और किसके लिए हो रही है? तो दिव्यांग जनों के लिए हो रही है। ओके, तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का जो यूनियन मिनिस्टर है जिनका नाम क्या है? BL वर्मा है, उन्होंने इसका क्या किया है? इनॉग्रेशन किया है, किसका? 75th प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र। ठीक है, कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में किया है। इसका काम क्या है कि जो पर्सन